नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज 28 मई 2020 और आज के इस वीडियो में हम 28 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि साथ ही हम आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हुए चलेंगे, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप से अगर दिया है तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन इस पे 4 दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन जो है सम्मेलन का पहला चरण था। दोस्तों आपको यह बता दें कि यह सम्मेलन जो है 27 से 29 मई के बीच में आयोजित किया जाएगा। यह जो सेना कमांडर होते हैं उसका जो है उच्च स्तर का आयोजन है, जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपको यही बता दें कि इस आयोजन से पहले, मतलब ये जो आयोजन है पहले जो है इसकी जो आयोजित होने की तिथि थी वो अप्रैल में थी, लेकिन कोविड-19 जो महामारी है इसके कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब इसको जो क्या किया गया है, कोरोना जो है महामारी का थोड़ा सा प्रकोप कम है, इसके लिए अब इसको सम्मेलन को आयोजित जो है 27 से 29 मई के बीच में किया जाएगा। दोस्तों इसका जो दूसरा चरण है वो जो है जून इसी साल के जून के जो है अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है दिल्ली की। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन सहयोग से थर्मल कोरोना कैम्बिड हेडगियर को नामक एक जो उपकरण है इसको लॉन्च किया गया है। और अभी जल्दी में हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की मृत्यु दर सबसे कम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसने अपना कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। हाल ही में फेसबुक सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इसी के द्वारा भी कैचअप जो है नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉलिंग करते समय जोड़ा जा सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके माध्यम से एक समय में कम से कम 8 लोगों को ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है फेसबुक की। तो फेसबुक ने भी हाल ही में रिलायंस के जियो जो कंपनी है इसकी 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब यहाँ बात हो रही है फेसबुक की। तो फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हाल ही में किसने चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर अजीत कुमार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा चांबी में चारधाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में 440 मीटर एक लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो राजमार्ग है वह चारधाम के ऋषिकेश, धराजू और गंगोत्री खंड पर जो यात्री यात्रा करते हैं उनको यात्रा के दौरान सबसे कम समय इस पर लगेगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने जनजातीय मामले मंत्रालय के साथ मिलकर वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक का आयोजन किया है? तो ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक का आयोजन किया है। भारत सरकार ने जनजातीय मामले मंत्रालय के टाइफेड के सहयोग से मिलकर यह जो आयोजन है यह किया गया है और टाइफेड ने इस अभियान को शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ में साझेदारी की है। दोस्तों अब यहाँ बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में आपको बता देते हैं। यह है राजस्थान
और इसकी राजधानी है राजस्थान की जयपुर। यहाँ के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं, जबकि राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में पीके नयार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, नाइजर गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया या फिर भूटान। तो दोस्तों इस प्रश्न जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर गणराज्य के। पीके नयार को हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नायार जी जो हैं ये जो है रमेश अग्रवाल जी का स्थान ग्रहण करेंगे। अब यहाँ बात हो रही है नाइजर गणराज्य की, तो ये है नाइजर गणराज्य। इसकी राजधानी नियामी है, जबकि इसकी मुद्रा जो है CAP बैंक है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस एजेंसी के अनुसार भारत में सबसे गंभीर आर्थिक मंदी चल रही है? तो ऑप्शन है डाटा, किसिल, मूडीज या फैक्टवेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसिल के अनुसार। रेटिंग एजेंसी किसिल के अनुसार भारत की आज़ादी के बाद अब तक की सबसे खराब मंदी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों यह सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में नहीं पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी देशों ने, भारत सहित काफ़ी देशों ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, जिसका असर ये सब पूरा मंदी पे आ गया है। इसीलिए जो है रेटिंग एजेंसी किसिल ने एक आंकड़ा जारी किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि भारत आज़ादी के बाद चौथी और उदारीकरण के बाद यह पहली मंदी है। इससे संबंधित किसिल ने जो है 28 अप्रैल को भारत की GDP ग्रोथ को 3.5 से घटाकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया था। अगर ही पुराने आंकड़ों देखें या उसकी बात करें तो पिछले 69 सालों में जो है देश में केवल 3 बार वित्तीय वर्ष 1957 से 58 में, 1965 से 66 में और 1969 से 80 में मंदी आई थी। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है किसिल की, तो किसिल की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तो जरूर शेयर करें, ताकि आपको जो और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, हाल ही में फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा ऑप्शन है जॉन मेगे स्पेस टेलीस्कोप, किनायर हर्बल टेलीस्कोप या फिर सर ग्रेग रोमन टेलीस्कोप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। दोस्तों आपको बता देते कि नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञान नैन्सी ग्रेस रोमन ने ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नैन्सी ग्रेस रोमन इनका जो है 2018 में निधन हो चुका है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर जल मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। सितंबर 2020 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा ही हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। इस बार जो इसकी थीम है वो होगी लोकल टू ग्लोबल। अब यहाँ आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस समय जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन है मेजर अरविंद सिंह, मेजर रॉबर्ट राय, मेजर प्रदीप वर्मा या फिर मेजर सुमन गवानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेजर सुमन गवानी जी। हाल ही में मेजर सुमन गवानी जी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय शांतिदूत को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। दोस्तों ये जो है मेजर जो सुमन है ये उत्तराखंड के
जो टिहरी जिला है इसमें जो पोखर गांव है इसकी रहने वाली हैं। यह जो सम्मान है उनको संयुक्त राष्ट्र शांति दूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन यानी कि 29 मई को दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किसे NYIPLA ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन है राजीव जोशी, सुंदरलाल सिंह, आनंद सिंह या फिर सुधीर देसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजीव जोशी जी को। हाल ही में राजीव जोशी जी को NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें जो राजीव जोशी जी हैं ये IBM में भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक हैं। ये न्यूयॉर्क में IBM जो कंपनी है इसके थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर पे काम करते हैं। यह पुरस्कार इनको इलेक्ट्रिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल एजेंसी में बेहतर बनाने के लिए योगदान देने के लिए दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है NYIPLA की, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 7 मार्च 1922 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फोर्ट ली न्यू जर्सी में स्थित है। प्रेजेंट टाइम की अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कार्लमैन वी रंगन जी हैं। अब दोस्तों आपके लास्ट वाले वीडियो का प्रश्न, तो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों ने दिया और डिटेल से बताया। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैं आपसे प्रश्न लास्ट वीडियो के लास्ट में पूछता हूँ उसका आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल से बताया करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जितना आप उस क्वेश्चन को डिटेल से बताओगे उतना ही वह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। जिससे क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी टाइप से अगर दिया है तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों वह क्वेश्चन था, हाल ही में वोडाफोन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर काफ़ी बच्चों ने दिया। इस प्रश्न का आंसर है बेन बॉक्समेकर। अब आपके लिए दोस्तों आज का प्रश्न, तो दोस्तों आपके लिए आज का प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किसको इंडिया नामक गेम सेंटर सौंपा है? तो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 4, असम राइफल्स, गोरखा एयर डिफेंस एजेंसी, युगांडा पीपल डिफेंस फोर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डिटेल से बताइएगा। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच पाए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।